रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चर्चा करते हैं सनातन धर्म की। आज 7 दिसंबर 2023 को मैंने व्हाट्सएप पर एक वीडियो सुनी, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। धन्यवाद है भगवान का, जो भगवान ने इतनी सुनी वीडियो थी कि 22 जनवरी को राम जन्मभूमि में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर। मगर आगे क्या? उन्होंने कहा आगे रामराज बनना है, जो जगत को सुंदर, जीवन को सुंदर, सुखी और समृद्ध कर देने वाला है। सभी के जीवन को निष्पक्ष तौर पे स्वस्थ, समृद्ध, खुशहाल, प्रेम से परिपूर्ण, द्वेष भाव रहित, बैर भाव रहित, प्रेम से परिपूर्ण, ऐसा जो जीवन कर देता है सभी का, रामराज, ऐसा रामराज। हमारा मिशन रामराज आह्वान मिशन, जो 2009 में संस्था स्थापित हुई और लगभग 1990 से कहा जा सकता है कोई लगभग 25-30 साल, 30 साल से इस काम पे मैं लगा हुआ हूँ। भगवान ने मुझको लगाया हुआ है, भगवान ने मुझको प्रेरणा दी हुई है रामराज बनाने के लिए। कि जब रामराज इतना सुंदर होता है, जो इंसान का ना केवल भौतिक मगर आध्यात्मिक रूप से भी इंसान को समृद्ध कर देता है, तो क्यों ना सारी धरती में, सारे जगत में, भारत में, घर घर में रामराज हो, क्यों ना हो। और भगवान की दया से, भगवान की प्रेरणा से मैं लगातार इसके नए नए रास्ते बनाता जा रहा हूँ, नए नए विचार चिंतन करके मार्ग बना रहा हूँ और लगा हुआ हूँ इस मुहिम में, जिस मुहिम में आया है कि मैं रोज भगवान से रामराज की प्रार्थना करूं, रोज भगवान को रामराज का नशा चढ़ाऊं, रोज भगवान को का भक्त बनने का प्रयास करूं, रोज स्वयं को राम जैसा बनाने का प्रयास करूं, रोज ऐसे रास्ते बनाऊं कि किन रास्तों से इंसान राम जैसा बन सकता है। राम मतलब सच्चिदानंद, जिसका चित्त सद हो गया, सद की शिक्षा, सद मार्ग, सद राह, सद व्यवहार, सद कर्म, सद विचार, सब कुछ सद, वही तो राम है। और उसी मार्ग में आया है कि प्रभु कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं अवतार लेता हूं। और फिर कहते हैं बस एक ही स्थिति है, मैं भक्त के निहोरे पर अवतार लेता हूं। और मेरे मन में भगवान ने लाया कि मैं भगवान से बस निहोरा करने लग जाऊं, सच्चे मन से निहोरा करने लग जाऊं। और जब मैं निहोरा करने लगूंगा,
मेरा मन सच्चा होगा तो शायद मुझे भगवान अपना ऐसा भक्त भी बना लेंगे कि वो मेरा निहोरा सुन सकें। क्योंकि भगवान जिस भक्त के निहोरे पर अवतार लेते हैं उस स्तर का भक्त भी तो होना चाहिए। तो मैं लगातार प्रयास किए जा रहा हूं और भगवान भी देखते हैं बुद्धि अगर मन सच्चा होता है तो भगवान भी तुम्हारी मदद करने ही लगते हैं। कहते हैं कि अगर दिल से चाहो तो सारी कायनात उतर आती है तुम्हारे मनोरथों को पूरा करने के लिए, तुम्हारे दिल को खुश करने के लिए, तुम्हारी इच्छा को पूरी करने के लिए। यही है यूनिवर्स का नियम, प्रकृति का नियम, भगवान का नियम। भगवान बस भाव के भूखे हैं, बस भाव हो जाए। तो उसी के परिणाम स्वरूप मैं रोज रामराज को आवाज लगाता हूं कि हे रामराज तुम कहां हो, शीघ्र आओ, हम तुम्हारी राह देख रहे हैं। और अब रामराज तो तभी हो सकता है जब राजा राम होवे। तो भगवान पता नहीं कहां कहां से ढूंढ करके राम जैसे लोग, क्योंकि चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ये सब राजा ही तो हैं, ढूंढ ढूंढ कर लाए जा रहे हैं और राजाओं को राम बनाए जा रहे हैं और रामों को ढूंढ ढूंढ के राजा बनाए जा रहे हैं और युग परिवर्तन होने लगा है। आज के समय में देखा जाए तो चारों ओर राम का वातावरण हो गया है। ये जो सारा जगत है, सारा भारत है, सारा जीवन है, राममय हो गया है और राम राज्य की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। चारों तरफ रामराज की प्यास, एक ही तरफ, एक ही उद्देश्य की तरफ, सारे जगत का उद्देश्य, सारी राजनीति का उद्देश्य, सारे राज्यों का उद्देश्य होता जा रहा है। रुझान उधर की तरफ ही बढ़ता चला जा रहा है। जो आज ये वीडियो देखी, इसमें इन्होंने कितनी सुंदर बात कही कि गलती यही हो गई है सरकारों से कि सरकारों ने पंथ और धर्म को एक समझ लिया है, जबकि धर्म तो सिर्फ एक ही होता है। कई धर्म हो ही नहीं सकते, धर्म तो एक ही होता है। या तो धर्म होता है या अधर्म होता है। और पंथ कई हो सकते हैं। और उन्होंने जैसे बताया कि पंथों में है कि जैसे मुस्लिम पंथ हुआ कि मुस्लिमों का कल्याण हो, गैर मुस्लिमों का नाश हो, ऐसी गुहार लगाई जाती है। क्रिश्चियंस में कहा कि क्रिश्चियंस पंथ में कहा जाता है कि क्रिश्चियंस का भला होए, उनका कल्याण हो, गैर क्रिश्चियंस का नाश हो। इसी तरीके से सभी पंथों में है। सिख का भला चाहते हैं, बाकी गैर सिखों से क्या मतलब। मगर एक ये सनातन धर्म ही है जो प्रकृति के नियमों पर आधारित है, जिसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन क्या है, उसे तो प्राणी मात्र से मतलब है, जीव मात्र से मतलब है। वो सिर्फ प्रकृति को देखता है, प्रकृति के क्या नियम है, इंसान कैसे पैदा होता है और किन कर्मों के द्वारा सुखी रहता है, किन व्यवहारों के द्वारा सुखी रहता है, किन आचरणों के द्वारा सुखी रहता है, किन आचरणों के द्वारा उसका ये जीवन भी और अगला जीवन भी सुधरता है। यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ, इस यूनिवर्स के ट्रुथ और सत्य तो ये एक ऐसा सत्य है
जो हमेशा ही सत्य रहता है, कभी असत्य होता ही नहीं। क्योंकि युग बदल जाएं, काल बदल जाएं, कुछ भी बदल जाएं, मगर जो सनातन धर्म के नियम हैं, क्योंकि वो प्रकृति के नियमों पर आधारित है, परमात्मा के नियमों पर आधारित है, वो हमेशा वही रहते हैं। तो देखा जाए तो धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, जिसका सभी को फायदा उठाना चाहिए और जिसके द्वारा अपने अपने जीवनों का उद्धार करना चाहिए। क्योंकि इसी से आत्मा का उद्धार होता है, इसी से तुम्हारे चरित्र का उद्धार होता है, इसी से तुम्हारे भौतिक जीवन का उद्धार होता है, इसी से तुम्हारे इस लोक का उद्धार होता है, इसी से तुम्हारे परलोक का उद्धार होता है। ऐसा है सनातन धर्म। हे प्रभु, मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आप मेरी इतनी सुन रहे हैं और आप मुझसे तो जितना हो पा रहा है सो कर ही रहा हूं, करवा ही रहे हैं, मगर आप चारों तरफ से इस धरती पर फिर से रामराज बनाने में जुट गए हैं और व्यवस्था परिवर्तन करते ही जा रहे हैं। शीघ्र ही वो समय आने वाला है जब इस धरती पे फिर से रामराज होगा और ये जो जगत है, ये जो दुनिया है, रामराज का सुख भोगेगी और राम का नाम रोशन होगा। इस परमात्मा का, इस ईश्वर का, इस कुदरत का, इस अल्लाह का, इस डिविनिटी का, देवत्व का नाम रोशन होगा, परमात्मा का नाम रोशन होगा। सभी परमात्मा की कृपा को देखकर, परमात्मा के प्यार को देखकर, परमात्मा की ग्रेस को देखकर परमात्मा की राह पकड़ लेंगे और सच्चिदानंद की स्थिति के लिए लालायित होकर उस स्थिति को प्राप्त होंगे और उसका आनंद प्राप्त करेंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जैसा कि ये इतना सुंदर सनातन धर्म, रामराज की स्थापना, रामराज की राह हम चाहते हैं, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो करें और हमारे चैनल रामराज आह्वान मिशन को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे ये जो हमारे भाव हैं, ये जो विचार हैं, ये जो सूचनाएं हैं, जन जन के मन तक पहुँचें और लोग अपने अपने मनों को राम की राह में लगाकर, सच्चिदानंद की राह में लगा करके अपने जीवन को धन्य करें। जय श्री राम।